हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेप कम्युनिटी में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एक पोएम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से, जिसका नाम द लेबरनम टॉप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबरनम क्या है। लेबरनम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री है जिसकी काफ़ी सारी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं और इसके येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing or its seed fallen। तो यहाँ पे इसका मतलब है, तो ये जो लेबरनम ट्री है ये बिल्कुल साइलेंटली अपनी जगह पर खड़ा है और ये टाइम होता है आफ्टरनून का और ये मंथ है सितंबर का। और जब आफ्टरनून के टाइम में उस पर सनलाइट पड़ रहा होता है तो जिसे ऑथर ने येलो कलर का बताया है, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर में टर्न हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ऑटम का सीज़न चल रहा है और इसके जो सीड्स होते हैं वो आसपास गिरे दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम अगली लाइन पे आते हैं। टिल दी गोल्डफिंच कम्स विथ आ ट्विचिंग चिर्प। इसके बाद ऑथर कहते हैं अभी तक जो लेबेनियम ट्री था वो काफ़ी स्टिल और साइलेंट था, पर ये साइलेंस तब तक ही था जब तक वहाँ पे गोल्डफिंच नाम की एक बर्ड नहीं आती है। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड होती है। इसके येलो फेदर्स होते हैं और ये बर्ड उस ट्री पर चिर्पिंग करते हुए आती है। चिर्पिंग वो साउंड होती है जो बेसिकली बर्ड्स निकालती हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट अप। तो फिर नेक्स्ट स्टैंजा में ऑथर हमें बताते हैं कि जो बर्ड होती है वो एकदम से स्लीक होती है, एक लिजर्ड की तरह। स्लीक का मतलब शाइनी, ग्लोसी एंड स्मूथ होता है। वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह अलर्ट एंड अब्रप्ट होती है। अलर्ट का मतलब चौकन्ना, अब्रप्ट का मतलब बिल्कुल सडन होती है, एकदम लिजर्ड की तरह। जैसे कि एक लिजर्ड अलर्ट होती है अपने आसपास के सराउंडिंग से, वो काफ़ी सडनली मूव करती है अगर उसे कोई डेंजर फील होता है, वैसे ही ये बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और अब्रप्ट है। और फिर वो बर्ड ब्रांच एंड पर बैठी होती है, वो वहाँ से थिकनेस की तरफ जा रही होती है। थिकनेस का मतलब यहाँ पे वो उस ब्रांच एंड से ट्री के इनसाइड की तरफ जा रही होती है, जो काफ़ी थिक होता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लीव्स होते हैं और ब्रांचेस होते हैं। और जैसे ही वो थिकनेस में इंटर करती है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि इस थिकनेस के अंदर उसका अपना नेस्ट है जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। और फिर जैसे ही वो गोल्डफिंच अंदर जाती है उसके बच्चे शोर करने लगते हैं अपनी मदर को देखकर, जिसे ऑथर ने रिलेट किया है मशीन के स्टार्ट होने जैसे। जैसे एक मशीन स्टिल पड़ी होती है, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो वो शोर करने लगती है, वैसे ही उस गोल्ड फिंच के बच्चे थे वो अभी तक स्टिल थे, पर जैसे ही गोल्ड फिंच अंदर गई उसके बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ऑफ चिटरिंग एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। इसमें हमें ऑथर बताते हैं उसके जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पंखों को हिलाने लगते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी मदर को देखकर। और ऐसा लगता है कि वो ट्री ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है काफ़ी एक्साइटमेंट से, क्योंकि जो किड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं। एक्चुअल में वो ट्री शेक नहीं कर रहा होता है, पर हम इसे रिजेंबल कर सकते हैं कि उनकी एक्साइटमेंट को देखकर हम इसे रिजेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। फिर ऑथर कहते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है। और ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब कोई मशीन होता है वो तभी वर्क कर पाता है जब उसका इंजन स्टार्ट होता है, वैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड वो अपनी फैमिली का इंजन है, क्योंकि वो ही उन बच्चों को फीड करती है और उनकी देखभाल करती है और इसी कारण इनकी फैमिली सर्वाइव कर पाती है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। सी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लेट आउट टू द ब्रांच एंड। नेक्स्ट लाइन में फिर ऑथर बताते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह खाना खिला देती है और उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रांच की जो एंड है उसकी तरफ वापस मूव करने लगती है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। जब वो बर्ड ब्रांच एंड की तरफ जा रही होती है तब वो अपने बच्चों को अपना फेस दिखा देती है और उसका जो फेस होता है वो बैड फेस होता है। इसका मतलब है बर्ड जो है वो येलो कलर की है,
पर उसका जो फेस है उस पर कुछ ब्लैक कलर की लाइंस हैं, बार्स जैसी, जो उस बर्ड के आइडेंटिटी मार्क के जैसे काम करती है। और वो अपना फेस अपने बच्चों को इसलिए दिखा देती है ताकि वो याद रख सकें कि वो उनकी मदर है। और जब कोई दूसरा बर्ड या स्ट्रिपर आए तो ये शोर करना ना स्टार्ट कर दें, और फिर वो बर्ड ब्रांच एंड की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। देन विथ एवरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्टैंजा में ऑथर हमें बताते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एक स्ट्रेंज मिस्टीरियस साउंड निकालती है जो काफ़ी सॉफ्ट साउंड होता है, कुछ विस्लिंग के साउंड जैसा। और वो साउंड ऐसा लगता है कि जैसे कोई विस्पर कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी क्वाइट साउंड होता है। और जब वो ये साउंड निकालती है तब वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। इनफाइनाइट का मतलब है एंडलेस स्काई। और जब वो बर्ड स्काई की तरफ उड़ जाती है तब ऑथर कहते हैं कि एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। जो लेबरनम ट्री था वो पहले की तरह ही शांत हो जाता है, बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है पहले की तरह। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।